अस्सलाम वालेकुम गाइस, वापस आप लोगों को वेलकम हो क्रिप्टो कास्ट हमारी पॉडकास्ट पे। और आज का दिन जो है वो बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि आज बीटीसी ने एक काइंड ऑफ डंप लिया है। तकरीबन 15% की रिट्रेसमेंट ली है बीटीसी ने, विच इज एक्चुअली टू मच बीटीसी के हवाले से, क्योंकि वैसे ही बहुत रिजेक्शन इसको हो रही थी 24.5 पे और उसके बाद इसने रिट्रेस करके अभी 21.5 के इर्द गिर्द घूम रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस वक्त मार्केट के अंदर, और उस सिचुएशन की 3-4 मेजर चीजें जिसके ऊपर हम सबसे पहले शुरू करेंगे। हम बात जो रीसेंट मिनट्स ऑफ द मीटिंग आए हैं एफओएमसी के, और जो फेड्स की लास्ट मंथ की मीटिंग की डिटेल्स अभी आई हैं। तो मशहूद भाई, क्या सीन है, क्या कहना है उसके बारे में? यार क्यों हो रही है मार्केट डंप? मेरे ख्याल से एक तो इसके अंदर सीन ओवरऑल जो थीम अभी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वो यही है कि स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर चली गई थी। ठीक है, अब वो करेक्शन ले रही है, ठीक है, और फैक्टर्स भी हैं क्रिप्टो में, बट वो एक रीज़न है। और मजीद करेक्शन होगी तो मजीद डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा क्रिप्टो मार्केट में। ओवरऑल जनरली मार्केट जो है वो बहुत ऊपर चली गई थी। लेकिन यार स्टॉक मार्केट तो 2% गिरी है और क्रिप्टो मार्केट इतनी ज्यादा गिर गई है, तो कोई कोरिलेशन ठीक है, गिरी है और ये ज्यादा, लेकिन एक्सट्रीम कोरिलेशन नहीं है। वन ऑफ द फैक्टर कह सकते हो। तुझे क्या लगता है भाई, मार्केट क्यों गिरी है? खैरियत, तूने सेलिंग तो नहीं कर दी, वेल सेलिंग? नहीं मैंने नहीं किया। मेरे को सच में नहीं आइडिया क्यों गिरी है। मैं तो सरप्राइज था, और जब भी गिरी मैंने खरीद लिया थोड़ा कुछ। अच्छा, तो बस मेरे को सच में नहीं पता। बाकी तो मार्केट में जो भी रूमर है या सच है पता नहीं, कि माइनर सेल कर रहे हैं, ठीक है, एमटी गॉक्स रिलेटेड भी चीजें चल रही हैं, फंड चल रहा है, ये सब चीजें तो चल रही हैं। 6000 बीटीसी माइनर्स ने सेल किए हैं, 6000। तो इस वजह से प्रेशर आ रहा है। अब उनको ऐसा क्या मालूम है कि उन्होंने अपने बिटकॉइन जो है वो सेल कर दिए, जो हमें मालूम नहीं है। माइनर्स यार, यूजुअली जो माइनर्स हैं वो वही होते हैं जो नेटवर्क में बिलीव करते हैं, और माइनर्स बड़ी मुश्किल से बिटकॉइन को सेल करते हैं क्योंकि दे रियली बिलीव इन दैट। उनका सेल करना थोड़ा अलार्मिंग है। 6000, कोई 600 नहीं, 6000। 6000 इंटू 21 कितना बनता है? 6000 इंटू 21 12 मिलियन? नहीं, 1.2 बिलियन है। 1.2 बिलियन है। 1.2 बिलियन डॉलर्स के लगभग, इससे ज्यादा के बीटीसी सेल हुए हैं इस वीक, व्हिच इज अ बिग अमाउंट ऑफ सेलिंग यार, बिग। मेरे ख्याल से तो यही हुआ होगा। देखो, इससे पिछली दफा जब 25 क्रॉस हुआ था बहुत सेलिंग हुई थी, सही है, वहां में रिजेक्शन मिली थी। उसके बाद अभी जब 25 गया तो माइनर्स ने बोला होगा कि पिछली दफा वो होप कर रहे होंगे कि अब ट्रेंड चलता रहेगा, मे बी 28 पहुंच जाएंगे, 29 पहुंच जाएंगे, अब वहां एग्जिट ले लेंगे, ठीक है। बट इन्होंने देखा कि एक दफा रिजेक्ट हुआ, अब दोबारा जाके स्ट्रगल कर रहे हैं उस रेंज में, तो उन्होंने शायद सोचा होगा कि दिस इज द टाइम कि हम प्रॉफिट ले लें, ठीक है। जाहिर है वो बिजनेस चला रहे हैं, उनको कुछ तो प्रॉफिट लेना है ना, वरना कैसे चलाएंगे वो बिजनेस। तो हो सकता है ये वजह हो, या हो सकता है कोई अंदर की न्यूज़ है जो हमें नहीं हो सकता है यूएस क्रैकडाउन करने वाला हो माइनर्स के ऊपर। 40% ज्यादा माइनिंग तो यूएस में हो रही है, और अभी यूएस ने कमेटी भी बनाई है, उसमें 180 या कुछ इस तरह के लोग उन्होंने डाले हैं टू गो अगेंस्ट क्रिप्टो। और अभी उन्होंने रिसेंटली इथेरियम का वॉलेट बंद किया है, और कनाडा ने वो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है दैट यू कैन नॉट बाय क्रिप्टो फॉर मोर देन $30,000 अपने वॉलेट से, अदर देन बिटकॉइन, इथेरियम, एलटीसी एंड बिटकॉइन कैश। इनके अलावा ये तुम जितने चाहो खरीदो, इनके अलावा जितने भी क्रिप्टो हैं, अगर तुमने 20,000 का XRP ले लिया, तो अब अगर तुमने सोलाना लेना है तो तुम सिर्फ 10,000 का ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। कितनी बड़ा एक कैप लगा दिया। लेकिन देख, मैं भी एनालिसिस करता रहता हूँ, तू भी मार्केट से टच रहता है, एनालिसिस में रहता है, तेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें बहुत जबरदस्त कंटेंट आ रहा होता है, लोग डाल रहे होते हैं। अक्षय एक पब्लिक बंदा, यूजर है क्रिप्टो का, जो उस मार्केट में एट अ वेरी कॉमन मैन पर्सपेक्टिव से घुसा हुआ है। सही, ठीक है, सही। तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है? 2 मिनट बताओ, 1 मिनट बताओ, 2 मिनट ज्यादा है। तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है अभी क्रिप्टो के बारे में सोच के, मार्केट को देख के? तुम्हें क्या लगता है क्रिप्टो के बारे में? क्या सेंटिमेंट्स हैं तुम्हारे क्रिप्टो के बारे में? मेरा यही है कि ये एक तरह का होप है बस मेरे लिए। किस चीज के लिए होप है? साइड इनकम कमाने के लिए होप है बस। एक साइड इनकम कमाने के लिए होप है जी, ये। और ऑफ कोर्स इसके बारे में NFTs के थ्रू मैं ज़्यादा इसमें घुसा हुआ। तो मैं बेसिकली तो तुम घुसे हो स्कैम होके, बेसिकली स्कैम होके घुसा। उसके बाद फिर NFTs बेची तुमने, फिर वेंट रियली वेल। ट्रू। और बस
ये मेरे लिए बस एक होप है पैसे कमाने के लिए। मैं और ज़्यादा इसमें, जैसे आप लोग सच में आप लोग एनालिसिस करते रहते हैं, मैं नहीं करता हूँ, आपको भी पता है, वो बस यही है और कुछ नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि एक बंदा बहुत करीब से किसी चीज को देख रहा होता है ना, तो वो उसका सही पर्सपेक्टिव कैच नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत डिटेल्स में घुस जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर अभी हम दोनों बैठ के डिस्कस करना शुरू करें कि इथेरियम मर्ज किस तरह बर्बाद होगा तो हम कर सकते हैं, और अगर हम ये डिस्कस करें कि किस तरह कामयाब होगा वो भी कर सकते हैं। तो एक अजीब सा डिलेमा कभी क्रिएट हो जाता है जहां पे आप दोनों तरफ की बातें कर सकते हो। सही। तो वो एक नॉर्मल बंदे का पर्सपेक्टिव वहां पे बहुत काम का होता है। तो तुमने हाईएस्ट बिटकॉइन प्राइस क्या देखी है अभी तक तुमने अपने ट्रेडिंग करियर में? 69,000 देखा है तुमने, वही टाइम था जो मैं एंटर हुआ। उसके बाद तुमने 17,000 टॉप पे एंटर हुआ था, 17,600 भी देखा तुमने। तो एज अ कॉमन इन्वेस्टर तुम्हारा क्या तुम्हें लग रहा है कि अभी 69,000 वाली मार्केट में और अभी वाली मार्केट में क्या तुम्हें फर्क नजर आ रहा है? ऑफ कोर्स फियर है मार्केट में, बट एज अ कॉमन पर्सन जो आज भी शायद इंटरेस्टेड है क्रिप्टो में घुसने के लिए या कुछ टाइम पहले घुसा है, तो तुम्हें क्या क्या मेन डिफरेंस नजर आ रहे हैं इस चीज में? डिफरेंस अभी लोग इतना नेगेटिविटी नहीं रहा है जितना पहले था क्रिप्टो के ऊपर। अच्छा, क्योंकि अभी पहले बोलते थे अरे ये इसमें डालेगा तो पैसा चले पहले से मतलब 69 से पहले या अभी कुछ महीना पहले? 69 से पहले। 69 से पहले, हाँ, हर कोई कहता था स्कैम है, स्कैम है। अभी बहुत जन को नॉलेज मिला है, बहुत जन इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, वो तो मतलब नॉलेज बढ़ रहा है लोगों का, तो वो लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है क्रिप्टो के बारे में। तो ऑफ कोर्स अभी कितने जन ने खरीदा, मेरे दोस्तों ने खरीदा है, तो इसका मतलब यही है कि वो लोग भी अभी उसके बारे में पढ़ा है, उसको देखा है, तो ही इसलिए पैसा। दोस्तों को तुमने इन्फ्लुएंस किया? ऑनेस्टली हाँ। अच्छा, यूजुअली कौन सी ऐप यूज कर रहे हैं वो लोग? बाइनेंस ही कर रहे हैं। बाइनेंस कर रहे हैं, यहाँ यूएई में या इंडिया में भी? यूएई में। इंडिया में मैंने अपने फैमिली को, बाबा को कोशिश की। अबे फैमिली को मत लगवा, फैमिली पीछे पड़ जाती है, जब गिरेगी ना मार्केट फैमिली नहीं छोड़ेगी, दोस्त छोड़ देंगे। ठीक है, फैमिली नहीं छोड़ेगी भाई। नहीं पर मेरे बाबा वो कुछ फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्टिंग मना है, तो अच्छा, तो बाबा ने वो सीधा ना कर दिया। तो इन्वेस्टिंग मना है? इन्वेस्टिंग मना है, क्रिप्टो मतलब हाँ इन्वेस्टिंग मना है। अच्छा, लेकिन देखो ये बड़ी जबरदस्त बात है कि लोग जो पहले स्कैम वगैरह सोचते थे, अब वही उसमें से चंद परसेंटेज खरीदना शुरू हो रही है, तो बेसिकली मास लेवल पे एडॉप्शन बढ़ने की तरफ जा रहा है, स्टार्ट हुआ है ये एकदम चिंगारी अभी शुरू हुई है। ये इस तरह के फंडामेंटल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 हजार से मार्केट ऊपर नीचे हो जाए ये ठीक है यार, पार्ट ऑफ द गेम। असल तो ये फंडामेंटल चेंज है भाई, ये बहुत 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 कीमती चीज है मासेस में। एग्जैक्टली बिल्कुल। दूसरी चीज इसी लाइन पे, ये पूरा साल हमने बेयर मार्केट देखी है, लेकिन इस पूरा साल हमने देखा है सारे बड़े ब्रांड क्रिप्टो की तरफ गए हैं। यूएई में खास तौर पे, दुनिया भर में भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, बट यूएई में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है इस चीज पे, जबकि इतनी बड़ी बेयर मार्केट चल रही है। तो ये सब अभी तक की वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस, मतलब इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप जितना गिरा है। बिल्कुल ठीक है, इतना मार्केट कैप नहीं गिरा कभी, प्राइस तो इससे ज्यादा भी गिरी है, 80% भी बीटीसी नीचे गया, लेकिन मार्केट कैप इतना ब्लीड नहीं हुआ। तो दीज आर वेरी पॉजिटिव थिंग्स भाई। हाँ एग्जैक्टली, इतनी बड़ी बड़ी लिक्विडेशंस हुई हैं, 3AC, सेल्सियस वगैरह, लेकिन दूसरी तरफ इतनी एडॉप्शन हो रही है। और यूएस में जो कंपनी INC इंक, उसने बोला है कि रिपल जिसका XRP है, दैट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन यूएस। XRP देखो मार्केट नीचे गिरी थी, लेकिन XRP अपनी जगह खड़ा हुआ था। XRP को बड़ा हाइप मिला है, इससे बड़ा बूस्ट मिला है, और फिर एक अर्जेंटीनियन बैंक ने भी XRP के साथ जो है वो पार्टनर किया है। तो डेफिनेटली एडॉप्शन तो फंडामेंटली बढ़ रही है। तो आज क्या भाई 19 अगस्त है आज, तो भाई अभी कितना 21,200 टच किया है, 300 टच किया है, तो ऑफ कोर्स लोग जानना चाहेंगे व्हाट्स नेक्स्ट, क्या हो सकता है, ये क्या करना चाहिए? मेरे पर्सपेक्टिव में 7,800 समथिंग का एक लो था, अब ये एक हायर लो बना रहा है इन अ लॉन्गर पर्सपेक्टिव। 7,800 के बजाय अब ये 3-4 हजार ऊपर जाके 20,000 से ऊपर का एक हायर लो क्रिएट कर रहा है। उसके बाद फिर ये 23-24 का एक हायर लो क्रिएट कर सकते हैं, जहां पे मार्केट 28-30 से वापस एकदम 24 पे आएगी, 24.5 पे आएगी। देखो पहले जो फाइटिंग 21.5 पे होके आ रही थी ना, नीचे आ रहे थे, अब वो फाइटिंग 24.5 पे हुई है। अब वो फाइट हो सकती है आपकी 28.5 पे, फिर वहां से 20, मतलब स्लो मूविंग है मार्केट। अब मार्केट उस तरह की वीकली कैंडल्स नहीं देख रही बड़ी बड़ी ग्रीन, जिस तरह पहले देख के पंप हो रही थी।
तो मेरे ख्याल से तो अच्छी बात है। अगर सपोर्ट लेवल बहुत ही फाइट के बाद टाइम लेके अगर इस्टेब्लिश होना, तो उसको टूटने में भी उतना टाइम लगेगा। स्ट्रॉन्ग मार्केट गेन होगी, ऊपर बेस स्ट्रॉन्ग बनेगी मार्केट। मेरा तो ये पर्सपेक्टिव है, तुम बताओ। अक्षय भाई आपका क्या कहना है? मैं उससे अग्री कर रहा हूँ भाई से। और मेरे को भी लग रहा है, पर जब भी ऊपर जा रहा है तो स्पीड में ऊपर जा रहा है ना। लेट्स से अभी 21 पे आया, अभी 24 पे आया, तो स्पीड पे गया था ना कि स्लो गया? नहीं, स्लो जा रहा है, स्लो जा रहा है। देखो हमने लो देखा था जून के बिगिनिंग में। लास्ट टाइम जब बीटीसी ने पिछले साल टॉप मारा है, तो विद इन 40 डेज टॉप मार दिया था। ठक 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 भाई, रोज हजारों में बीटीसी ऊपर जा रहा था। ठीक है, अक्टूबर के एंड में वाज एट 53 और नवंबर की 9 तारीख को 69। इस तरह का मतलब बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था। अब वो मूव्स नजर नहीं आ रहे, विच इज गुड। मतलब अब फंडामेंटल स्ट्रेंथ मार्केट में नजर आ रही है, स्लो ग्रोथ की। हो इंशाल्लाह क्विक पंप, हु डज नॉट लाइक दैट। ठीक है, लेकिन इट शोज के मार्केट स्ट्रेंथ के साथ अब जाएगी। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी भी तो बेरिश है ना यार, ये भी तो सीन है ना, इसलिए भी अब वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही ना। पैसे का फ्लो वो नहीं है। अभी क्या है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का इनका? अगले महीने ना 0.75 तकरीबन, 0.75 मोस्ट प्रोबेबली। तब शायद और हमें देखने को मिले। हो सकता है एक हफ्ता पहले माइंड चेंज कर लें। 0.5 तो 0.5 वुड बी गुड फॉर द मार्केट, है ना? लास्ट टाइम भी 0.5 किया था नहीं, 0.75 था ना जुलाई में। अच्छा, 0.75। हाँ, that 0.5 would be good for the market। अल्लाह करे भाई इन्फ्लेशन कम आए। इन्फ्लेशन तो कम आएगी, बट 8 से ऊपर ही रहेगी, और मार्केट स्ट्रॉन्ग चल रही है, लेबर मार्केट वगैरह स्ट्रॉन्ग है, तो 0.75 कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव ही है अभी भी, और बड़ा 0.75 के बाद भी नेगेटिव। ये समझाओ लोगों को कि रियल इंटरेस्ट रेट होता क्या है। रियल इंटरेस्ट रेट ये है भाई कि 8% इन्फ्लेशन अगर है और इंटरेस्ट रेट आपका 4% है, ठीक है, तो आप -4% के रियल इंटरेस्ट रेट में हो। मतलब इन्फ्लेशन माइनस इंटरेस्ट रेट इज रियल इंटरेस्ट रेट। बिल्कुल। आपने अगर $1000 बैंक में डाले थे, एट द एंड ऑफ द ईयर 1,04,000 हो गए वो, लेकिन आपके रियल वैल्यू ऑफ द मनी 8% से कम भी हो गई है, तो वो बेसिकली तो वो 96 हो गया। 96 हो गया। आपको कोई फायदा नहीं हुआ डिपॉजिट। मतलब आप जब मार्केट पे दुकान पे कुछ खरीदने जाओगे तो आपको 96 की वर्थ की चीजें मिलेंगी, बिल्कुल, नॉट 104। बिल्कुल, आपकी बाइंग पावर इफेक्ट हो रही है, बाइंग पावर इफेक्ट। तो इसी वजह से वो 0.75 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इनको फिर इन्फ्लेशन से ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा एक टाइम? हाँ, तो टारगेट फेड का असल टारगेट तो ये है कि न्यूट्रल रेट हो ना, बराबर हो। ये टारगेट है, इसी वजह से तो लोगों को डर लग रहा है कि 8% पहुंचा दोगे आप इंटरेस्ट रेट, तो इस मेरे ख्याल से इस डेकेड का हाईएस्ट हो जाएगा, पिछले 2 डेकेड्स का। हाँ, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आके ये 5-6% पे मीट हो जाएगा। हाँ, यही होगा। इन्फ्लेशन नीचे आ रही है और ऊपर जा रहा है, मीट हो जाएगा। हाँ, वहां पे मार्केट जो है वो कुछ स्टेबिलिटी देख सकती है। फिर दूसरा ये भी हो सकता है, देखो अभी कॉन्स्टेंटली पूरा साल फेड बोले जा रहे हैं कि वी वांट टू टारगेट 2% इन्फ्लेशन, मुस्तकिल ये बोले जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 20 साल में इसी के आसपास रही है इन्फ्लेशन। हो सकता है अगर सिचुएशन नहीं इंप्रूव हो रही और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ जाए, तो ये क्या कर सकते हैं कि अपने स्टांस चेंज कर सकते हैं, ये कि हम यार वी वांट 4% इन्फ्लेशन नाउ, 2% नहीं चाहिए हमें, 4 चाहिए, 4 तक ठीक है। हाँ, सही मतलब अपना टारगेट हिला सकते हैं टू मेक इट इजी। अक्षय एक बात बताओ, अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, अगर तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिले कि ये तुम्हारे पास फंड है और तुम्हें फुल टाइम डे ट्रेडिंग करनी है, नौकरी छोड़ दो, करोगे? हाँ, करूंगा। That was a very quick decision. Coin M futures करूंगा। Coin M futures exactly क्या? futures करेगा। सच में? क्यों? Why Coin M future? क्यों करोगे? जैसे आपको मैंने बताया था पिछली बार जब भी मैंने स्टार्ट किया था, अच्छा टाइम दे रहा था, बराबर कर रहा था, प्रॉफिट कमाया, तो बस मैं कर सकता हूँ। अभी छोड़ दिया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। पता नहीं शायद से मैंने लॉस देखा इसलिए मैंने छोड़ दिया, या फिर और वैसे भी कंपनी में टाइम नहीं मिल रहा है ज़्यादा, पर फिर भी लॉस देखा था, मेरा मूड ज़रूर खराब हुआ था। तो पर हाँ, अगर ऐसा चांस मिलेगा तो करेगा। कितने पैसे मिले तुम्हें कि ये पैसे हैं ट्रेडिंग के लिए, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे एक्सपीरियंस में, क्योंकि तुम एक कॉमन ट्रेडर हो, तुम मार्केट की बैकबोन हो ट्रेडर के तौर पे,
तुम्हारे हिसाब से कि कितने पैसे तुम्हारे पास हों दुबई में रहते हुए कि तुम बोलोगे कि यार हाँ अब आई वोंट नीड माय जॉब इफ आई डू डे ट्रेडिंग, मतलब तुम्हारे एक्सपेंसेस पूरे हो जाए। मैं नहीं कह रहा कि तुम निकल के ठीक है कोई स्पोर्ट्स कार बुक कर लो, सही नहीं जैसे बेसिक पूरा मंथ चल जाए, बेसिक पूरा मंथ चल जाए, तुम्हारा रेंट खर्चा वगैरह अंदाजा है अप्रोक्सीमेट, नहीं दिरहम में नहीं डॉलर्स में बताएगा। हाँ डॉलर्स में बता दो। $5,000 $5,000 $5,000 ठीक है, मतलब 20,000 दिरहम प्रोबेबली, लेट्स से दैट। तो कर सकते। अगर तुम 20,000 का 20% भी बनाओ कितना बनता है? 4,000। काफी है। बट ये 100x पे चल रहा है भाई, 100x पे लगाएगा। नहीं मैं 10 पे कर रहा था। अच्छा 10 पे कर रहे थे स्टार्टिंग में जो किया तो 20,000 जो है वो 10x पे 200,000 है ना। 200,000 पे 20% 40,000 बेसिकली फिर आ रहा होगा ये यू नो एस्टन मार्टिन के अंदर, एस्टन मार्टिन में आएगा 2 महीने बाद। नहीं वो अभी क्या गाड़ी का नाम बोला? रैंगलर क्यों पसंद है इतनी? खैरियत? क्योंकि जब मैं अभी चल के जा रहा है काम पे तो फिर एक दिख रही है सामने खड़ी, तो ऑफिस के बाहर? नहीं ऑन द वे हमेशा एक जगह पे। हाँ बनी हुई रैंगलर जीप या जस्ट कॉमन रैंगलर जीप? मेरे को लगता है थोड़ा सा उसने मॉडिफाई किया कुछ। रैंगलर इज अ गुड कार, जीप रैंगलर ठीक है, ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए अच्छी है। चार सीट 4 व्हील है ना? हाँ रैंगलर की शो है यार, शो है। रैंगलर थोड़ी यू नो यंग एजी यूथ जीप है, सही, जो थोड़ी अर्बनाइज्ड जीप है। सही ठीक है, बहुत टाइट गाड़ी है। तो फिर रैंगलर प्रे करो इंशाल्लाह तो फिर 20,000 जमा करो और दैट्स इट। सही, वो भी बात सही। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। रैंगलर के लिए ट्रेडिंग हो रही है, अब ट्रेडिंग होनी चाहिए और पीछे रैंगलर की पिक्चर होनी चाहिए तुम्हारे, फॉर मोटिवेशन। सही मिस्टर रैंगलर। खैर गाइस, थैंक यू सो मच ये देखने के लिए, और अब हम नेक्स्ट बनाएंगे क्रिप्टोकास्ट, आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच। बाय।